बागबंदी काली पहाड़ी स्थित GDDS कश्यप प्राइवेट लिमिटेड में सोमवार को करंट लगने से 37 वर्षीय मजदूर मुन्ना शाह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक काली पहाड़ी इलाके का निवासी था। कंपनी में कार्यरत मजदूरों का आरोप है कि यह हादसा कंपनी की लापरवाही का नतीजा है। उनके अनुसार फैक्ट्री परिसर में कई स्थानों पर बिजली की नंगी तारें बिछी हुई थी। मजदूरों ने कई बार प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मुन्ना शाह बिजली की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी की ओर से कर्मचारियों को ESI और PF जैसी वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। साथ ही तय समय से अधिक काम कराने और उचित वेतन नहीं देने को लेकर भी श्रमिकों और प्रबंधन के बीच पहले कई बार विवाद हो चुका था। घटना के बाद कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मुन्ना शाह के शव को फैक्ट्री के बाहर रखकर कई घंटों तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर आसनसोल साउथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि मजदूरों द्वारा लगाए गए आरोपों पर कंपनी प्रबंधन की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये घटना घटा है आपका ये काली पहाड़ी बागबंदी, और ये जगह जो है क्या टिपलू बनवाल ना, विजय बनवाल टिपलू बोल के, तो उसी के अंडर में सब अलग अलग पार्ट में करके सब दिया गया। उसमें स्टील का जो पलंग उलंग बनता था, उसी में हमारे काली पहाड़ी के मन्ना शाह बोल के थे, मन्ना दा बोल के, उनका कल क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट से काम करते वक्त उसमें उनका देहांत हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से, और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाते उनका देहांत हो गया। उसके लेकर आज बात हुई थी कि आज वो 2:30 बजे उनके मालिक आएंगे। वो बोले कि हम 2:30 बजे तक सबको बैठ के जो भी होगा हम लोग तय करेंगे। उसके बाद देखा गया ना, उनका मालिक का फ़ोन स्विच ऑफ है। मैनेजर जो बोल रहे हैं उससे परिवार के लोग उस पर सहमत नहीं है, क्योंकि वो लोग 50,000 रुपया श्राद्ध के लिए और 1 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन के रूप में देना चाहिए, 1.5 लाख रुपया। तो ये कोई सब्जी बाजार तो है नहीं, जो फैक्ट्री में आप 50,000 का पर डे का इनकम कर रहे हैं और एक कोई आपका सेफ्टी बोल के कुछ नहीं है, और जो MCB अगर कुछ लाइट का थोड़ा सा भी होता है तो कुछ सेफ्टी बोल के कोई इंश्योरेंस कुछ भी नहीं किया गया है। अनलीगल तरीका से टोटली यहाँ काम देखेंगे तो अनलीगल तरीका। यहाँ चाचा काम करते हैं, कल पानी गिरा है, उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था कंपनी में। मेरा चाचा को करंट मारा, उनका साथ और एक जन को करंट मारा है, तो वो तो यंग लड़का था, बच गया। मेरा चाचा को अच्छा करंट मार दिया है। तो आप लोग कहाँ ले गए? और ये कंपनी का ना GST है, ना आपका SI है, ना PF। इतना बड़ा कंपनी है, इसमें GST SI कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चलाने कैसे दे रहे इसको? ना कोई इंश्योरेंस है? और ना कोई इंश्योरेंस है। लेबर का भी इंश्योरेंस बोल के कुछ नहीं है। आप आइए, काम कीजिए और घर जाइए, जो हाजिरी आपको वही मिलेगा, इससे अदर कुछ नहीं है। तो जब घटना घटा था आप लोग को खबर क्या मिला था? हम लोग को खबर मिला कि उनका साथ जो काम करते हैं, फ़ोन किया गया, चाचा को तुम्हारा करंट लग गया है। तो हम लोग सोचे नॉर्मल करंट लगा है, तो हम लोग दोनों भाई दौड़ के ही निकले घर से। अब 2 जन 3 जन फ़ोन करेगा, नॉर्मल लगा हुआ है। हम लोग दोनों भाई भैया डेट किया है, इसको देखे 2 बाल बच्चा है, परिवार उसका यहीं पर काम करता था, तो उसको परिवार को कुछ मिलना चाहिए, कुछ काम करने के लिए चाहिए, तो वो हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा मिलना चाहिए। कल से मालिक का फ़ोन कर रहे हैं, मालिक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कल से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मालिक कौन है? मालिक यहाँ का जो हाँ, मालिक को आने से चाहे नहीं आने से, मालिक को एक तो उसको परिवार को काम मिलना चाहिए, लड़का बच्चा को सपोर्ट चाहिए। हम लोग को खाली यही संधान है। ठीक, देख हम बोलते पारबो। क्या हुआ है? यहाँ पे कल शाम को बारिश के समय में मेरा चाचा यहाँ स्टील फर्नीचर शॉप में काम करते थे। उनको अर्थिंग से या इलेक्ट्रिक शॉर्ट के वजह से उनका देहांत हो गया है। तो फैक्ट्री वाला लोग नेगोशिएट करने के लिए उनके छोटे छोटे जो 2 बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ करेंगे ना। अभी तक कोई यहाँ पे बोलने के ज़मीन ऑनर भी नहीं आया, फैक्ट्री ऑनर भी नहीं आया। एक कोई अपना ठेकेदार को भेज दिए हैं, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। उनसे क्या बात करें, उससे कुछ समझा ही नहीं जा रहा, उनका खुद ही तबीयत बिगड़ जा रहा है, उनसे क्या बात करें। इसे नेगोशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये इलाका को सील किए हैं। तो किस चीज़ का कारखाना था, किस में काम करते थे? स्टील फर्नीचर शॉप में काम करते थे। क्या नाम था उनका? मन्ना साहब। तो क्या आप लोग का डिमांड है? डिमांड है जो लड़के के लिए कुछ कर सकते हैं वो लोग बेहतर, छोटे छोटे बच्चे हैं। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।